बच्चों, अकबर बादशाह के समय की एक घटना है। अकबर बादशाह ने अपने दरबार में 9 रत्न उनके दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे। और एक रत्न उनमें से तानसेन थे, जिनकी आवाज इतनी मधुर, इतनी मीठी कि स्वयं अकबर बादशाह भी खो जाते थे, इस दुनिया को भूल जाते थे तानसेन की आवाज सुनकर। और यहां तक उन्होंने ऐलान करा दिया था कि आगरे में कोई भी गीत या संगीत या भजन नहीं गा सकता, क्योंकि तानसेन की आवाज के आगे उन्हें किसी और की आवाज पसंद नहीं थी। वो तौहीन समझते थे। ऐलान ये किया गया कि अगर किसी ने ये गलती या गुस्ताखी की तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। और ये नियम लागू था आगरे में। कहते हैं दूर दराज से एक बार एक संतों की मंडली आगरे पहुंची, जो बेखबर थी अकबर बादशाह के बनाए गए इस नियम से। उसे कुछ मालूम नहीं था और वो मंडली अपनी ही धुन में भजन और गीत गाती हुई आगरे से निकल रही थी। जब वो आगरे के अंदर वो मंडली गीत गा रही थी, भजन पढ़ रही थी, सिपाहियों ने देखा और इस गुस्ताखी के लिए उन्हें पकड़कर दरबार में हाजिर किया गया। अब शर्त ये थी, क्या वो तानसेन के मुकाबले में संगीत जानते हैं, उनका मुकाबला कर सकते हैं? अगर उनमें काबिलियत है तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, वरना मृत्यु के घाट उतारा जाए। मुकाबला हुआ, तानसेन के सामने वो मंडली टिक नहीं सकी। और जानते हैं क्या हुआ? उन सभी साधुओं को मृत्यु दंड दिया गया। उस साधु की मंडली में एक 10 वर्ष का एक छोटा सा बालक भी था। उसे बालक समझकर छोड़ दिया गया और बाकी सभी साधुओं को मृत्यु दंड दिया गया। वो नन्हा बालक जो 10 वर्ष की आयु का बालक था, बदले की आग उसके अंदर दौड़ने लगी। बदले की आग में वो जीने लगा और संगीत सीखने की इच्छा उसके अंदर प्रबल हुई। उसने हरिदास नाम के गुरु की शरण ली, सारा वृत्तांत सुनाया। हरिदास के पास वो 14 साल तक उस बालक ने संगीत का अभ्यास किया, संगीत की शिक्षा ली। जी हाँ, उस बालक ने 14 साल तक अपने गुरु हरिदास से
संगीत की शिक्षा ली। जब शिक्षा पूर्ण हुई तब हरिदास ने कहा कि मुझे जो कुछ भी आता था वो मैंने सारा का सारा ज्ञान तुम्हें दे दिया, तुम्हें वो संगीत सिखा दिया। किंतु ये कहना चाहूंगा, एक आशीर्वाद दूंगा, इस संगीत का प्रयोग दूसरों को सुख देने के लिए करना, किसी का अहित हो ये मैं नहीं चाहूंगा। वो बालक जो युवा हो चुका था, जिसके जहन में सिर्फ एक ही मकसद था, बदला लेना, वो सोच में पड़ गया, लेकिन अपने मकसद की ओर वो बढ़ा और आगरे पहुंचा। आगरे में आकर उसने भजन और गीत पढ़ने शुरू किए। सिपाहियों ने देखा, गिरफ्तार किया और दरबार में हाजिर कर दिया। अब वही शर्त थी, एक तरफ तानसेन और दूसरी तरफ ये बालक जो अब युवा हो चुका था, आमना सामना करने के लिए तैयार बैठे थे। पहली बारी उस युवक को दी गई और उसने अपना राग आलापा शुरू किया। कहते हैं इतना मधुर, इतना मीठा, इतने गहरे भाव थे कि स्वयं अकबर बादशाह तक खो गए, भूल गए कि वो कहाँ हैं। उन्हें कुछ पल के लिए लगा कि वह जन्नत पहुंच गए हैं, एक परम आनंद को महसूस कर रहे हैं। उसकी आवाज में वो दर्द था, वो तड़प थी। वहां बैठे हुए सभी प्राणी मुग्ध हो गए, खो गए। ऐसा मीठा संगीत, ऐसी मीठी आवाज उन्हें लगा कि पहले नहीं सुनी। सच ये है कि जंगलों से हिरन दौड़े चले आए। इधर वो जन समूह जो आवाज सुनकर कायल हो गया था, फूलों के हार की बरखा उस युवक पर होने लगी। उस युवक ने अपने गले से हार उतारकर एक एक हिरन के गले में हार डाल दिए। संगीत खत्म हो चुका था, युवक ने हिरन को हार डाल दिए और हार पहनकर हिरन वापस चले गए। अब बारी आई तानसेन की। उस युवक ने कहा कि मैंने हिरन को एक एक हार पहनाया है, आज मुकाबला है। हमारी शर्त इतनी है कि आप ऐसा संगीत, ऐसा राग आलापे कि वही हिरन यहां आए और उनके गले से एक एक करके हार आप उतारें।
तानसेन ने राग शुरू किया। वो गाते रहे घंटों, मगर सब हैरान थे उस युवा की आवाज के सामने। आज तानसेन की आवाज में वो आकर्षण नहीं था, वो मिठास, वो मधुरता उसके मुकाबले में नहीं थी। लोग निहारते रहे कि हिरन वापस आएंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। कोई हिरन नहीं पहुंचा। इस तरह तानसेन उस युवा के पैरों पर गिड़गिड़ाने लगा, क्योंकि उसे मालूम था कि अब उसे मृत्यु दंड ही दिया जाएगा। आप जानना चाहेंगे ये बालक कौन था? ये वो बालक था जिसे बैजू बावरा के नाम से जाना जाता है। जी हां, बैजू बावरा, जिसके अंदर ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा और प्रेम था। वो ईश्वर का भक्त था, ईश्वर का बावरा हो चुका था। इसीलिए उसकी आवाज में वो मधुरता थी, वो दर्द था, वो पीड़ा थी, वो मधुरता थी। बैजू ने तानसेन को कहा कि मैं आपको क्षमा दान जरूर दूंगा। मुझे याद है वो पल, और आपको भी याद दिलाना चाहूंगा। आज से 14 साल पहले एक साधु मंडली आई थी। आप ही के आदेश पर मुकाबला हुआ और आपने उसे, उन सभी को मृत्यु दंड दिया। और मुझे बालक समझकर क्षमा कर दिया गया। किंतु आज मैं आपको क्षमा तब करूंगा कि आप अपनी इस घोषणा को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए कि आगरे में कोई गीत नहीं गा सकता, कोई भजन नहीं पढ़ सकता, जब तक कि वो इस काबिल नहीं बन जाता। कि अकबर बादशाह का मन मोह नहीं लेता। अकबर बादशाह भी कायल हुए और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। कहते हैं उसके बाद से आगरे में ये बंदिश, ये रोक हटा दी गई और तानसेन को बैजू बावरा ने क्षमा कर दिया। बच्चों, ये सच है कि परमात्मा को जानने वाले, समझने वाले, उससे प्रेम करने वालों के घाट में ही इस गुण का जन्म होता है। ये धरती अगर टिकी है तो यकीनन इस धरती पर ऐसे प्राणी मौजूद हैं जिनके घट में परमात्मा के गुण थोड़े ही सही मगर मौजूद हैं। यहां कहना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि क्षमा दान वास्तविकता में क्या है। एक ऐसा जज्बा जिसे हृदय से कबूल करना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये कह देना कि हमने आपको क्षमा कर दिया काफी नहीं, उसकी नजर में तो बिल्कुल नहीं। आप उसे जब भी देखें आपको रह रह कर याद आए, या अंदर आपका मन पीड़ित हो, दुखी हो, परेशान हो
और जुबान से आप कह दें कि हमने आपको क्षमा कर दिया, ये क्षमा नहीं। क्षमा वो जज्बा है, वो अवस्था है अंतर मन की, जहां आप भूल जाएं, उस व्यक्ति को इस तरह माफ करें जिसने आपका बड़े से बड़ा अहित किया है, आपका नुकसान पहुंचाया है, चोट पहुंचाई है, या आपको अपमानित किया है, आपकी बेइज्जती की है। क्या आप ऐसे कुछ क्षमा कर सकेंगे? बहुत कम, वेरी लोग। किंतु परमात्मा से जुड़े लोग ऐसा कर सकते हैं। फिर पलटकर कभी उस घटना को याद नहीं करते। अगर आपके दिल में वो ख्याल, वो पछतावा, वो कड़वाहट पूरी तरह से निकल गई, आप भूल गए उस घटना को और उस व्यक्ति से ऐसे मिले जैसे कोई घटना, कभी कोई हादसा आप दोनों के बीच नहीं हुआ, उसे भुला देना यही सही मायने में क्षमा दान है। अगर अंदर से आप उसे कोसते रहे, उसे बद्दुआ देते रहे और मुख से कह दिया कि हमने क्षमा कर दिया है, ये क्षमा परमात्मा की नजर में परवान नहीं चढ़ती। ईश्वर की नजर में अगर आपको सच्चा बनना है तो परमात्मा का ये महान गुण धारण करना ही होगा। ये सच है कि ये महान गुण ही आपको महान बनाता है। व्यक्ति से ये सच है कि यही गुण आपको महान बनाता है। व्यक्ति से मानव और मानव से महामानव बना देता है। आपके अंदर परमात्मा का ये गुण उसकी दया से ही अंकुरित होता है, जन्म लेता है। जब आप परमात्मा से प्रेम करते हैं, ईश्वर यही चाहते हैं कि इस संसार के सभी प्राणी हर एक से प्रेम करें। प्यार हो बंदों से, ये सबसे बड़ी है बंदगी। आज जो भी सच दिखाई देता है वो बनावट है, वो झूठ है, वहां प्रेम नहीं है। सिर्फ स्वार्थ के कारण ही औपचारिकता या प्रेम का बनावटी रूप नजर आता। किंतु अगर आप ईश्वर से प्रेम करें, सतगुरु को धारण करें, तो सचमुच जान सकेंगे कि वास्तविक प्रेम में कितनी मिठास है, कितना सुख है, कितना आनंद है और दूसरे को माफ कर देने में कितना बड़ा परम सुख, परम आनंद है। बच्चों, हमसे कोई पूछे कई बार हमने लोगों के विचार पढ़े। सच ये है कि हम कहीं से भी संत नजर नहीं आते। लोगों के मन के विचार पढ़ते हैं, जहां लोग अपने अपने नजरिए से हमें देखते हैं और तरह तरह की बातें भी करते हैं। बच्चों, सच मानिए, हमें उनकी कोई बात बुरी नहीं लगती।
ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐ रब्बा, वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है आप ये मत देखिएगा, जबकि हम और आप उसे पढ़ रहे हैं। वो क्या देखने आया है, आप उसे ये दर्शा दीजिएगा। आप दयाल हैं, आप उसे क्षमा कर दीजिएगा। अंतर से भी हम प्रार्थना करते हैं कि सब पर मालिक की दया हो, क्योंकि वो नासमझ हैं, नहीं जानते ना ईश्वर को, ना ईश्वर की दया को, उन्हें पहचान नहीं, उन्हें खबर नहीं। इसलिए ऐसे लोगों से कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं। हम माँ हैं और माँ अपने संतान की कमियां या खामियां नहीं देखती। सच ये है, प्रेम करने वालों के घट में ही वो उदारता, वो बड़कपन, वो नजरिया प्रभु की कृपा से आता है। हम स्वयं चाहते हैं हमारे बच्चों के अंदर भी परमात्मा का वो बड़कपन, बड़कपन से तात्पर्य है कि वो तमाम दिव्य गुण, वो अच्छाइयां आपके घट में भी आ जाएं और आप ऊंचे हो जाएं, बहुत ऊंचे ऊपर उठ जाएं, अच्छे गुणों को धारण करके, ताकि उस सच को, उस मधुरता को, उस मिठास को जान सके कि क्षमा करने पर क्या सुख मिलता है। बच्चों, हम बयां नहीं कर सकते, आपके चेहरे की मुस्कुराहट हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा तोहफा है। और सच ये है कि हम मुस्कुराहटें बांटने ही निकले हैं। आपकी दुख चिंताएं दूर हो जाएं, आपका जीवन सुखमय हो, यही हम ईश्वर के आगे आप सबके लिए अरदास करते हैं। हमें पूरा यकीन है कि ईश्वर आप सबको, हर एक को क्षमा कर देंगे। जिसने भी आज ये प्रवचन सुना या ये आवाज जिनके कानों में पड़ी है, उन्हें भी ईश्वर क्षमा कर देंगे।